ओम गणेशाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो जाते हैं और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को समर्पित ये व्रत 16 दिन के होते हैं। महालक्ष्मी व्रत माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए विधि अनुसार किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दौरान किए गए व्रत पूजा और उपाय बहुत जल्दी असर दिखाते हैं। महालक्ष्मी की कृपा से जातक को बेशुमार धन दौलत मिलती है। मान्यता है कि व्रत का फल जातक को तभी प्राप्त होता है जब वह व्रत में गज लक्ष्मी व्रत कथा को सुनाता है। सागर से प्रकट हुई लक्ष्मी जी चंद्रमा की सहोदर श्री विष्णु वल्लभा लक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हो इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत पूरा होता है। इस प्रकार जो व्रत को करता है उसे अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 16वें दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो व्यक्ति किसी कारण से इस व्रत को 16 दिनों तक न कर पाए वह 3 दिन तक भी इस व्रत को कर सकता है। व्रत के 3 दिनों में प्रथम दिन, व्रत का 8वां दिन व व्रत के 16वें दिन का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले प्रातःकाल में स्नान आदि कार्य निवृत्त होकर व्रत का संकल्प किया जाता है। व्रत का संकल्प लेते समय निम्न मंत्र का उच्चारण किया जाता है। करिष्यः लक्ष्मी व्रत में त्वत्परायणा त्वदधीनेय में तो या तो समाप्ति स्वत्व प्रसादता, अर्थात हे देवी मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों के परिपूर्ण हो ऐसी कृपा करें। यह कहकर अपने हाथ की कलाई में बना हुआ डोरा बांध ले जिसमें 8 गांठें लगी हो बांध लेना चाहिए। प्रतिदिन अनिच्छिन्न मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक यह व्रत किया जाता है और पूजा की जाती है। पूजन सामग्री में चंदन, तालपत्र, पुष्प, माला, अक्षता, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के भोग रखे हैं। 16-16 की संख्या में 16 बार रखा जाता है। इसके बाद निम्न मंत्र उच्चारण किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थपाती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी के तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उसे अपने घर आने का निवेदन दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने से सुना हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूंगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हो गई थी। इस कथा के अलावा
दूसरी और एक कथा है जो इस प्रकार है। चोल देवी व चिल्ल देवी की कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न चित्त देखकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, समस्त ऐश्वर्य के स्वामी, आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों में से श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य सुख देने वाला हो। व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री, पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़ा आदि का फल भोग सके। श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, संत युग में जब वृत्तासुर आदि असुरों ने स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया, तब दुखी हो इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद से पूछा था। यह सुन नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। इस विषय में वृत्तांत सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रनिक थी। तरह तरह के रत्नों से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। यहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के वान रूपी कटाक्ष से कामदेव तीनों लोगों को वश में करता था। उस नगर में चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उसकी विचित्र रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होता था। उस नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी चिल्ल देवी और चोल देवी नाम की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चोल देवी के साथ अपने महल की छत पर बैठा हुआ था। वहीं से उसे समुद्र के जल से घिरा हुआ एक रमणीक स्थान देखा। उसे देख राजा प्रेमातुर हो अपनी प्रिय रानी चोल देवी से बोला, हे सुमुखे, देखो यहीं पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदनवन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगाऊंगा। अपनी प्रिय के प्रसन्नार्थ राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्ष लगाताओं से फल फूलों और रंग बिरंगे पक्षी की चहचहाट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सुअर आया और उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल हो अपनी जान बचा राजा के पास पहुँचे और राजा से सारा हाल कहा। यह सुन राजा बड़ा कुपित हुआ और सेना से बोला, तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर सुअर को मार डालो। राजा की आज्ञा पा सेना चल दी और घोड़े पर बैठकर राजा भी चल दिया। चारों ओर से बगीचे को घेर राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग से सुअर निकलकर भाग जाएगा, उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे न मार सकेगा तो मैं उसका सिर काट डालूंगा। तथा बाग के चारों ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। देवयोग से वह सुअर राजा से ही निकल भाग गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ। घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से युक्त घोर जंगल में पहुंच गया। वहां ताल, तमाल, हिताल, शाल, अर्जुन लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर उसे देखने लगा। आगे चलकर सुअर राजा के सामने आया। राजा ने देखते ही उसको भाला मार दिया और भाले के लगते ही उस सुअर ने अपना शरीर छोड़ दिया। वह सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठ अपने लोक को जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो। आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपको अपने शाप की कथा सुनाता हूँ। मैं चरित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे कि चंचतुप्त आदि तालों के साथ मैं सप्त स्वर में गान कर रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे सुअर होने का शाप दे दिया। फिर प्रार्थना करके उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा।
अतः मैं अधर्म योनि छोड़कर अपने गंधर्व रूप को प्राप्त हो गया हूँ। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत श्री महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नाथ जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार कह गंधर्व अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौटे कि मार्ग में उन्हें देवयोग से वह सुअर राजा से ही निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ, घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जीवों से युक्त घोर जंगल में पहुंच गया। वहां ताल, तमाल, हिताल, शाल, अर्जुन लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर उसे देखने लगा। आगे चलकर सुअर राजा के सामने आया। राजा ने देखते ही उसको भाला मार दिया और भाले के लगते ही उस सुअर ने अपना शरीर छोड़ दिया। वह सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठ अपने लोक को जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो। आपने मेरा उद्धार किया है। अब मैं आपको अपने शाप की कथा सुनाता हूँ। मैं चरित्र रथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे कि चंचतुर्त आदि तालों के साथ मैं सप्त स्वर में गान कर रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने मुझे सुअर होने का शाप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा। अतः मैं अधर्म योनि को छोड़कर अपने गंधर्व रूप को प्राप्त हो गया हूँ। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत भी महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार कह गंधर्व अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौटे कि मार्ग में उन्हें बगल में मृग चर्म लिए हुए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आता नजर पड़ा। राजा मुस्कुराते हुए बोले, हे बटुक, तुम देवता, दैत्य, गंधर्व हो अथवा राक्षस, इनमें से आप कौन हैं? मुझे सच सच बता दें। जो आप इस घोर जंगल में आए हैं। यह सुन ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोला, राजन, मैं आपके देश में पैदा हुआ हूँ और आपके साथ साथ ही यहाँ आया हूँ। अतः मुझे यथोचित आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज। इस प्रकार उनके पूछने पर राजा ने कहा, हे विप्र, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर में ठंड जल लाओ। राजा की आज्ञा। वह नूतन राजा को एक सुंदर वृक्ष के नीचे बिठाकर आप घोड़े पे सवार हो जल की खोज में चल दिया। आगे चलकर उसने रंग बिरंगे पक्षी देखे। वह वहीं पर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। यह सरोवर बहुत रमणीक था। ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ भगवान नारायण का ही निवास स्थान है। सुंदर सुंदर कमलों से सुशोभित चक्रवाक आदि पक्षियों के युक्त तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाला मीठा जल वाला महर्षि अगस्त की तृषा शांत करने वाला शीतल जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा कि घोड़ा कीचड़ में फंस गया। अतः वह घोड़े से उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। समीप ही उसने सुंदर सुंदर वस्त्रभूषणों से सुसज्जित मृगयानी स्त्रियों को देखा, जो मधुर ध्वनि से
मंगल गान करती हुई पूजा कर रही थी। नूतन अपने दोनों हाथ जोड़े स्त्रियों के पास जाकर विनम्र भाव से बोला, हे माताओं, सच मुझे बतावे। नूतन की मधुर वाणी सुन वे बोली, हे विप्र, भक्ति भाव से श्रद्धा युक्त होकर सुना। जो भवती माया प्रकृति और शक्ति नाम से प्रसिद्ध है, हम उसी लक्ष्मी जी का व्रत कर रही है। उसी व्रत की कथा तुम सुनो। हे ब्राह्मण, यह व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष भादो सुदी अष्टमी राधा अष्टमी से आरंभ होता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर 16 बार हाथ पांव और मुंह धोकर 16 धागों से युक्त एक डोरी लेकर उसमें 16 गांठ लगावे और चमेली के पुष्प, कपूर, धूप आदि सुगंधित पदार्थों से प्रत्येक गांठ की पूजा करें। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से 16 बार आमंत्रित कर श्री महालक्ष्मी जी के से प्रार्थना करें। हे लक्ष्मी, आप हमें धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश और शोभा तथा हाथी, घोड़े, पुत्र दो। हे विप्र, इस प्रकार ध्यान करते हुए उस सूत्र को पुरुष अपने दाहिने अंग में और स्त्री अपने बाएं अंग में धारण कर 16 दूब के पौधे और अक्षत लेकर कथा सुने। इस प्रकार भादो सुदी से लेकर अश्विनवदी अष्टमी तक नित्य प्रति कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात अष्टमी के दिन रात्रि के समय जितेंद्र व्रत कर्ता को स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर पूजा गृह में जाना चाहिए और पूर्व की ओर मुख करके पवित्र आसन बैठकर सफ़ेद मोतियों से युक्त अष्टदल का कमल बनवावे। उस पर कमलासन मंद मंद मुस्कान करती हुई शरद चंद्र के तुल्य कांतिवान चतुर्भुजी दोनों हाथों में कमल लिए हुए श्वेत वस्त्रधारिणी आभूषणों से विभूषित अभय वर देने वाली दोनों और हाथियों की सूंड के जल से सींचे जाने वाली श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान करके कपूर, अगरबत्ती, चंदन से भगवती का आह्वान करें कि हे महालक्ष्मी, भगवान विष्णु के पास से आप यहाँ आओ। आपके लिए ही मैंने षडोपचार पूजन सामग्री एकत्रित की है। हे विप्र, इस प्रकार 16 दिन समाप्त होने पर व्रतकर्ता को श्रद्धानुसार उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन विधि इस प्रकार है। स्वर्ण के पत्र से गऊ के सींग मड़वा कर तथा सोना एवं अन्न वस्त्र आदि किसी वेद पादी ब्राह्मण को दान दे। यदि इतना न हो सके यथाशक्ति द्रव्य दे दे अथवा 16 ब्राह्मणों को जिमा कर वस्त्र आदि की दक्षिणा दे देवे। हे विप्रपुत्र, हमने तुमको सर्वोत्तम व्रत बतला दिया है, जिसके करने मात्र से ही फल प्राप्त होगा। इस व्रत को तुम करो, अपने राजा से करवाओ तथा और श्रद्धा से करना चाहिए उसे भी कराओ। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को स्त्रियों के मुख से सुनकर नूतन बड़ा प्रसन्न हुआ और उनको प्रणाम कर अपने घोड़े को कीचड़ में से निकालकर ठंडा पानी पिलाया और कमल के पत्ते का दोना बनाकर उसमें पानी ले घोड़े पर बैठ राजा के पास आया। राजा को जल पिलाकर नूतन बोला, हे राजन, आज मैं यहाँ पर जो कुछ स्त्रियों से सुनकर आया हूँ उसे ध्यान से सुनो। उपरोक्त हाल नूतन ने राजा को सुना दिया। उस व्रत को नूतन और राजा दोनों ने किया। तदुपरांत राजा ब्राह्मण को साथ ले घोड़े पर सवार हो अपने नगर को चल दिया। राजा का आना सुनकर सब नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए और भेंट आदि वस्तु लेकर बाजे के साथ राजा की अगवानी करने चल दिए। चारों ओर घंटा और घड़ियालों के स्वर होने लगे। ऐसा मालूम होता था कि खुशी के मारे सारा नगर नाच रहा है। 16 श्रृंगार किए गजगामिनी स्त्रियां
भी मंगल गीत गाती हुई राजा की अगवानी को आई। नरवासियों द्वारा सत्कार किया। राजा ब्राह्मण कुमार नूतन के साथ घोड़े पर से उतरकर अपने महल रानी चोल देवी के पास गया। रानी चोल देवी राजा के हाथ में सूत्र बंधा देख क्रोधित हुई, परंतु क्रोध को छिपाकर विचार करने लगी कि राजा शिकार के बहाने किसी अन्य स्त्री से प्रेम लाभ करने लगा है। इसी कारण इसकी बाह में उस स्त्री ने अपने सौभाग्य के लिए यह डोरा बांध दिया है और साथ ही मुझे देखने के लिए ब्राह्मण को भेजा है। अतः क्रोधित हो उसने डोरे को राजा की बाहों में से तोड़कर फेंक दिया। राजा उसकी करतूत न समझ सका, क्योंकि वह सेवकों तथा मंत्रियों को जंगल का सारा हाल बता रहा था। उसी समय राजा की दूसरी रानी चिल्ल देवी की एक दासी राजा को देखने वहां आई। उसने भूमि पर पड़े उस डोरे को उठा लिया और उस ब्राह्मण से डोरे के बारे में सारा विवरण पूछा। दासी ने सारा विधान जाकर स्वामिन चिल्ल देवी से जाकर कहा और वह राजा का सूत्र भी दे दिया। रानी ने उसी समय नूतन को बुलावा भेजा और उसके बतलाए गए व्रत को विधान सहित करने लगी। भगवान बोले, हे पांडुनंदन युधिष्ठिर। भगवान बोले, हे पांडुनंदन युधिष्ठिर, 1 वर्ष बीतने पर लक्ष्मी जी पूजन की याद आई। आज राजा ने अपनी बाह में बंधे सूत्र को न देखा तो अपार चिंता में डूब गया। नूतन ने रानी चोल देवी द्वारा उसे तोड़े जाने का सारा हाल राजा को बता दिया। यह सुन राजा क्रोधित हो रानी चोल देवी से बोला, अरे दुर्बुद्धे, अब मैं तेरे महल में लक्ष्मी पूजन न करके रानी चिल्ल देवी के महल में लक्ष्मी पूजन करूँगा। यह कह राजा चिल्ल देवी के महल को चला गया। इसी बीच लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप बना परीक्षा लेने के लिए रानी चोल देवी के घर गई। रानी चोल देवी उसका निरादर करते हुए बोली, अरे दुष्ट, तू कौन है? मेरे घर कैसे आई? चल भाग यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी जी रानी चोल देवी से अपमानित होने पर उसे शाप देती हुई बोली, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है, अतः सूर्यमुखी हो जा। इस प्रकार लक्ष्मी जी रानी चोल देवी से अपमानित होने पर उसे शाप देती हुई बोली, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है, अतः सूर्यमुखी हो जा और आज से इस मंगलपुर का नाम कोलापुर हो जावे। फिर वृद्धारूप लक्ष्मी जी वहाँ से चलकर परीक्षा लेने के लिए चिल्ल देवी के महल में गई। वहाँ रानी ने उसका बड़ा सम्मान किया। रानी से सम्मानित हो लक्ष्मी जी ने वृद्ध का रूप त्याग साक्षात अपना लक्ष्मी रूप धारण कर लिया। यह देख रानी चिल्ल देवी ने लक्ष्मी जी को साष्टांग प्रणाम कर बड़े प्रेम से नाना प्रकार से उसका पूजन किया। भगवती लक्ष्मी चिल्ल देवी से प्रसन्न हो बोली, हे चिल्ल देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मन चाहा वरदान मांग लो। चिल्ल देवी बोली, हे सुरेश्वरी कल्पासन अम्बे, जो भी प्राणी इस व्रत को करे और जब चंद्र सूर्य आकाश में रहे तब तक आप उसके घर को संपूर्ण ऐश्वर्य से परिपूर्ण रखें, उसके घर में आप सदैव विराजमान रहे, वह मेरे पति सहित आपकी यह कथा सारी पृथ्वी पर विख्यात हो। हे धर्मराज, रानी से भगवती लक्ष्मी यथा तू कह वही अंतर्ध्यान हो गई। पश्चात राजा मंगल ने रानी चिल्ल देवी के साथ बड़ी श्रद्धा से पूजन व्रत किया। दुराचारिणी रानी चोल देवी ईर्ष्यावश होकर रानी चिल्ल देवी के महल में जाने लगी। वहां बैठे पहरेदारों ने उसे अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मी के शाप के कारण वह सुअर के समान दिख रही थी। रानी दिखलाई नहीं देती थी।
तब वह दुखी हो जंगल में महर्षि अंगिरा के पास आई। उसकी यह दशा देख मुनि अंगिरा ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा उसकी सारी बातें जान ली। तब मुनि ने लक्ष्मी जी के कुपित होने का कारण उससे कहा और वह स्वयं श्री लक्ष्मी जी के उसके अपराध की क्षमा याचना कर उससे श्री लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करवाया। व्रत के प्रभाव से वह रानी पुनः अपने लावण्यमय स्वरूप को प्राप्त कर कीर्ति पाने लगी। तंदर उसी वन में राजा शिकार खेलने को गया। वहां मुनि अंगिरा की कुटी में रूप लावण्य से युक्त उस अनूप देवी को देख राजा मंगल बोला, हे महर्षि, यह अपनी सुंदरता से इस वन को प्रकाशमान करने वाली स्त्री कौन है? इसका कारण मुझसे कहो। राजा की बात सुन महर्षि अंगिरा ने उसकी सारी कथा सुनाकर रानी चोल देवी को उसे सौंप दी। राजा प्रसन्न चित्त हो रानी चोल देवी को साथ लेकर अपनी राजधानी आया और रानी चिल्ल देवी सहित पृथ्वी के नाना प्रकार के भोग भोगने लगा। दोनों रानी बड़े प्रेम से मिलकर राजा की सेवा करने लगी। राजा मंगल पृथ्वी के समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गया और मंगल नक्षत्र नाम से विख्यात हुआ। नारद जी बोले, हे इंद्र, समस्त व्रतों में से श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी जी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। जो व्यक्ति इसको करेगा वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदों का भागी होगा। अतः तुम इस व्रत को करो, जिससे धन, धान्य, भूमि, कीर्ति, आयु, यश, शोभा, घोड़ा, हाथी, पुत्र, पौत्रादि प्राप्त हो और तुम्हारी कीर्ति फैलती रहे। इंद्र नारद जी को प्रणाम कर अपने लोक को गया और व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी से देवराज इंद्र द्वारा पूछे गए श्रेष्ठ व्रत को मैंने तुम्हें बता दिया, जो सांसारिक पारलौकिक सुखों को देने वाला है। ओम श्री लक्ष्मी नमः। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।